चाहिए 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 इंसाफ चाहिए 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 इंसाफ चाहिए 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 इंसाफ चाहिए। PhD! हाय हाय 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 We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! PhD! हाय हाय PhD! हाय हाय PhD! हाय हाय मुलाजिम हाय हाय लापरवाही मुलाजिम हाय हाय लापरवाही मुलाजिम हाय हाय PhD डिपार्टमेंट हाय हाय PhD डिपार्टमेंट हाय हाय चीफ इंजीनियर हाय हाय PhD एग्जाम हाय हाय PhD एग्जाम हाय हाय PhD एग्जाम हाय हाय देखिए, जैसा कि आज पूरा भारत जानता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बंदा प्यासा मरता है, पानी की वजह से मरता है। ये एक शर्मनाक बात है। आज हम जब उस घर में गए तो हमें बहुत अफसोस हुआ। एक ही घर के 4 अफराद शहीद हो गए। मोदी जी की सरकार में पानी के लिए लोग मर रहे हैं, यह अफसोस की बात है। हमारा मुतालबा है, अगर 4 लोग शहीद हो गए एक ही घर के, इसके जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जाम साहब है, चीफ साहब है, जो भी इस डिपार्टमेंट का है, हमारा एडीसी साहब है, हमारे डीसी साहब है, हमारा तहसीलदार साहब है। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? किसने करवाया ये कत्लगरी? आज कत्ल हुआ, ये डायरेक्टली ना पीएचई डिपार्टमेंट ने किया, ये डायरेक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर ने किया जिसको आज से 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, पर अभी तक वो उसने काम नहीं लगाया था। आज हम जब वहां गए तो हमने देखा कि वहां के लोगों की हालात बद से बदतर है। हर एक घर के बाहर एक टैंकी लगी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जिस गरीब के पास टैंकी नहीं है, उसने छोटे छोटे बाल्टी लगा के रखे हैं। एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, लंगेट हो, हंदवाड़ा हो, राजवार हो या नतनुसा हो, कंडी हो, जहां भी हम जाए, हमें लगता है कि सरकार हमें पानी देने में नाकाम हुई है, फेल हुई है। और इस फेल्यूर का जो मेन काज है वो हमारे लोकल जो हमारे मुलाजिम है, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद कहीं ना कहीं इनकी जो पैसों का मामला यहाँ चलता है, पिछले कई दाइयों से चलता आया है, शायद उन्हीं पैसों के बुनियाद पर आज भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, आज भी कॉन्ट्रैक्टरों को खुश किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है हमारे ऑफिसर शाही को खुश करने में लगे हैं और जो मन चाहे जहां चाहे काम लगाते हैं, जहां मन चाहे काम नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ पीएचई का मामला नहीं है। आप देखिए, जहां आरएनबी का मामला है, हर साल हमें एक ना एक किसी न किसी बंदे की शहादत देनी पड़ती है। न रोड हमारे सही बनते हैं, न हमारे पुलिस सही बनते हैं। आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, इससे बदतर हालत है उनकी। आप देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट, इससे बदतर हालत है उसकी। अगर हम पीडीडी की बात करें, आप देखिए आईआरओज, मुझे लगता है कि हर महीने में एक ना एक कैजुअल लेबर की मौत होती है, किसी न किसी सिविलियन की मौत होती है, किसी न किसी जानवर की मौत होती है। ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दावा करती है कि हमने इतने करोड़ रुपया भेजे, हमने पैसे भेजे सिर्फ यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के विकास के लिए, मुझे बताइए खुदारा, ये पैसा जाता कहाँ है? ये पैसा खाता कौन है? इसका हिसाब क्यों नहीं है? हमारे पैसे हमें हर साल यही क्यों देखना पड़ता है कि यहाँ जो पैसे आए थे वो लेप्स हो गए? कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल मुलाजमीन है, चाहे वो हमारे एडब्ल्यू साहब हो, जेई साहब हो, एग्डन साहब हो, चीफ इंजीनियर साहब हो, कमिश्नर साहब हो, हमारी डीसी साहिबा हो, कहीं ना कहीं वो सरकार को शर्मसार करने में 2-2 हाथों लगे हैं, ताकि सरकार यहाँ शर्मसार हो जाए, सरकार लोगों के सामने आ ना पाए। इसलिए वो लोग अपनी अफसरशाही को बरकरार रखने के लिए ये सारे हरबे कर रहे हैं। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, हम मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने पैसा दिया है, खुदारा
दिल्ली से एक ऐसी टीम में भेजो जहां के मुलाजिम को सबको शिफ्ट करो, इन्हें बिहार भेज दो, इन्हें राजस्थान भेज दो, इन्हें लद्दाख भेज दो, क्योंकि इन्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें यहाँ का दर्द महसूस नहीं होता है। हमें वो अफसर चाहिए जिसे यहाँ का दर्द महसूस हो, जिसे इस बात का एहसास हो कि सरकार करोड़ों में रुपया बेचती है, पर हमारा जो गरीब है, जिसको आपने 1500 में एग्रीमेंट किया है, 2000 में एग्रीमेंट किया है, वो पानी के लिए आज भी तरसता है। हम देखेंगे कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो हमारे एलजी साहब ने हर एक फर्द को, मरने वालों को 1-1 लाख रुपया और जख्मी होने वालों को 50,000 रुपये दिए हैं। और अगर हमारा ये सानिया देखा जाए कि एक ही घर के 4 अफराद, एक ही घर के शमा बुझ गया एक ही बार, तो एलजी साहब को चाहिए कि हर फर्द को 1-1 लाख रुपए दे दे और इस घर की हिमायत करें। हमने जब देखा कि वो घर बहुत ज़्यादा गरीब है, अभी उनके पास शायद 2-3 बेटियां हैं शायद उस घर में, तो हमें चाहिए कि हर एक मरने वालों को 1-1 लाख रुपए दे। अगर वो 4 बेचारे शहीद हो गए हैं तो उनको 4 लाख रुपए दे दे। अभी देखे हैं कि जो यहाँ पर 3 जाने जो गए हैं वो बेगुनाह जाने और मासूम लोगों की जाने जो जाती है यहाँ पर सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाहियों की वजह से। खासकर यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जो पीएचई का जो महकमा है ये हर जगह पर फैला है, हर जगह पर फैला है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें हर एक गांव में ये बिल्कुल फेल है, क्योंकि यहाँ पर जो आज जो कत्ले आम हो रहा है ये इनकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। हम एलजी सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी हमें कमी जो है, जो यहाँ पर लोकल जो हमारे जो डिपार्टमेंटों में बैठे हैं, जो लोकल मुलाजमान जो बैठे हैं, ये टस से बस नहीं हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि किसी की जान जाए या किसी की जान रहे। जहाँ पर भी यहाँ पर जो भी काम होता है सब में घोटालबाजी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ पर घोटालबाजी हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ गरीब पीसे। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि यहाँ की गरीबों को इंसाफ मिले और यहाँ की प्यासों को पानी मिले और यहाँ की जो अंधेरे में बैठे हैं उनको बिजली मिले, क्योंकि हमारी मोदी सरकार ने दिया है। हमारी सरकार ने पिछले 9 और 10 साल से आपने खुद देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कर दिखाया है। हम गुजारिश करते हैं अपनी सरकार से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके लिए ऐसी किसी टीम को भेजे, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, जो भी टीम आए, इसमें पूरी इंक्वायरी हो। चाहे जो ये 3 जाने जो गए, मासूम जाने जो गए हैं, इनको इंसाफ चाहिए और हम इनकी तरफ से इंसाफ मांगेंगे। हम तब तक रोडों से नहीं उठेंगे, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिले।